सो हम लोग श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 पर चर्चा करें। पूरा सृष्टा ही औषध्यो ब्रह्मणाया विषाम पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिर अधृत व्रते। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा ने इस भौतिक जगत की सृष्टि जीवात्माओं के उपयोग के लिए तो की थी, किंतु सृष्टि इस व्यवस्था के अनुसार हुई थी कि वे समस्त जीवात्मा जो इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आएंगे, उन्हें ब्रह्मा वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे इस संसार को छोड़कर श्री भगवान के धाम को वापस जा सकें। पृथ्वी पर उगने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं यथा फल, फूल, वृक्ष, अन्न, पशु उत्पाद इत्यादि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न की गई थी, किंतु गाय रूपी पृथ्वी निवेदन कर रही हैं कि ये समस्त सुविधाएं ऐसे भक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं जिनके पास आत्मज्ञान के लिए कोई योजना नहीं है। यद्यपि पृथ्वी में अन्न, फल तथा फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, किंतु जब ऐसे अभक्तों द्वारा इनका उपभोग होने लगता है जिनका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है, तो पृथ्वी स्वयं इन सब का उत्पादन रोक देती है। हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है, अतः हर वस्तु का उपयोग उनको प्रसन्न करने हेतु हो सकता है। वस्तुओं का उपभोग जीवात्माओं की इंद्रिय तुष्टि हेतु नहीं होना चाहिए। इस भौतिक प्रकृति के आदेशानुसार यही प्रकृति की पूरी योजना है। इस श्लोक में 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, असद्भिः तथा अधृत व्रत है। असद्भिः का तात्पर्य अभक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में अभक्तों को दुष्कृतिनः, दुष्ट मूढ़ः, गधे या धूर्त, नराधमः, मनुष्यों में सबसे पतित तथा मायापहृत ज्ञानः, वे जिन्होंने माया शक्ति के कारण ज्ञान खो दिया है, कहा गया है। ये सभी असत अथवा अभक्त लोग हैं। अभक्तों को ग्रह व्रत भी कहा गया है, जबकि भक्त धृत व्रता कहलाते हैं। समस्त वैदिक व्यवस्था यही है कि जो दिग्भ्रमित बद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने हेतु आए हैं, उन्हें धृत व्रत बनने की शिक्षा दी जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें इसका व्रत लेना चाहिए कि वे परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करके ही अपनी इंद्रियों की तुष्टि करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थे अखिल चेष्टा कहलाते हैं। इससे यह सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किए जाने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में इसे यज्ञार्थात् कर्म कहा गया है। यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान श्री विष्णु है। हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने हेतु कार्य करना चाहिए, किंतु आधुनिक युग कलयुग में लोगों ने श्री विष्णु को एकदम भुला दिया है और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि वे उन वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयोग न कर सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग्य हैं। यदि वे ऐसा ही करते रहे तो अंततः निर्धनता आ जाएगी और अन्न, फल या फूल नहीं उत्पन्न होंगे। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है कि कलयुग के अंत में लोग इतने दूषित हो चुकेंगे कि अन्न, गेहूँ, गन्ना या दूध
कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजभरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रोशंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं आप सब भक्तों का आभारी हूँ, विशेष रूप से गोपीश्वर प्रभु का, जिन्होंने इतना सम्मान भी दिया और अवसर भी दिया भगवान का गुणगान करने का। तो आप सब भक्तों के चरणों में अपना माथा टिकाकर मैं कुछ इस श्लोक पे चर्चा करता हूँ। ये प्रसंग क्या चल रहा है कि जब राजा बेन के शरीर से महाराज पृथु प्रकट हुए तो उनका राज्याभिषेक भी कर दिया। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, उनकी सारी प्रजा बिल्कुल सींकियाँ थी, एकदम दुबली पतली थी। तो उन्होंने पूछा, ये आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है भाई? तो सबने बोला कि कुछ खाने के लिए नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, पृथ्वी से अन्न नहीं आता। तो महाराज पृथ्वी को क्रोध आ गया पृथ्वी पर, तो धनुष बाण लेके उन्होंने संधान किया। तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर पृथ्वी ने भागना शुरू किया। अंततः उन्होंने पकड़ लिया पृथ्वी को, और जब पकड़ा आमने सामने हुए तो महाराज पृथ्वी भी कांप रहे थे और गाय रूपी पृथ्वी देवी भी कांप रही थी। महाराज पृथु कांप रहे थे क्रोध के कारण, उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, भागवत में लिखा है। और गायें जो हैं वो भी डर के मारे कांप रही थी। पृथ्वी देवी को ऐसी आशा थी कि मैं गाय का रूप धारण करूंगी तो ये जो महाराज पृथु हैं मुझ पर बांधने चलाएंगे। लेकिन पृथु महाराज ने बोल दिया, मैं नहीं परवाह करूँगा, मुझे तो प्रजा का पालन करना है, मैं तो बांध छोड़ के रहूँगा। तो अब पृथ्वी देवी जो है उनका क्रोध शांत करने के लिए वचन बोल रही हैं। बहुत ही विकट परिस्थिति है, वो बांध छोड़ने वाले हैं, लेकिन पृथ्वी देवी ने अपने विवेक संयम को पकड़कर अब वो उनसे महाराज पृथु से कुछ वचन बोल रही हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति पहले भी आई थी जब महाराज वसुदेव अपनी पत्नी नव विवाहित पत्नी देवकी के साथ जा रहे थे, और वो अच्छा भला रथ चला रहा था कंस। वो देववाणी हो गई कि इसी का 8वां पुत्र जो है तेरा वध करेगा, भाई अब तू देख ले क्या करना है। तो एकदम से पलट गया वो, जहाँ पे रथ चला रहा था उसने तुरंत अस्त्र उठा लिए देवकी को मारने के लिए। लेकिन इतनी विकट परिस्थिति में भी महाराज वसुदेव घबराए नहीं, और उन्होंने बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही विवेक के साथ उसको ऐसे वचन बोले कि दोनों की प्राण रक्षा हुई, और आगे भगवान के अवतीर्ण होने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। जैसे यहाँ पे पृथ्वी देवी बहुत ही संयम से वचन उनको बोल रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर आपको बताने के लिए। पहली बात तो ये है कि हम धृतव्रतः शब्द का एक बहुत ही अनोखा हम अर्थ लेके आएंगे यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद अपने अनुवाद में बोल रहे हैं कि अधृत व्रते या ग्रह व्रत नहीं बनना चाहिए,
धृत व्रत है, धृत व्रत बनना चाहिए, जो कि अपने व्रत में, अपने संकल्प में, व्रत का मतलब संकल्प, अपने संकल्प में पक्का है। भक्तों के लिए धृत व्रत का क्या मतलब है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार अमेरिका में थे, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी, नदी के किनारे, किसी झील के किनारे खड़े थे, तो वो बुलबुले से बन जाते हैं बर्फ़ के। तो प्रभुपाद वो बुलबुलों को अपनी छड़ी से फोड़ रहे थे उसको। तो भक्तों ने पूछा उनसे, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे, तो भक्तों ने पूछा, श्रील प्रभुपाद आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, ये बुलबुले माया है, मैं इसको फोड़ रहा हूँ। हज़ारों बुलबुले हैं वहाँ पर, हज़ारों बुलबुले हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद उन बुलबुलों को फोड़ रहे हैं ये बताने के लिए। चाहे आप सारे नहीं बुलबुले फोड़ सकते, उन्होंने कुछ वो जो बुलबुले थे उसको उन्होंने तोड़ा अपनी छड़ी से, और उन्होंने बोला नष्ट कर दूंगा सारे बुलबुलों को। ऐसे ही हम देखते हैं, एक बार एक समुद्र के किनारे वो टाइड आई, ऊपर आई पानी का बहाव, फिर जब समुद्र का पानी वापस गया तो बहुत सारी स्टार फिश मछली होती है, वो लाखों मछलियाँ के बीच पे अटक गई वो। तो एक आदमी था, वो एक एक वो स्टार फिश को उठा के पानी में फेंक रहा था। तो एक व्यक्ति ने उसको बोला, यहाँ तो लाखों मछलियाँ, ये स्टार फिश गिरी हुई हैं, और फिर ये अकेली बीच थोड़े ना, ऐसी बहुत सारे सैकड़ों बीचीज हैं, तुम कितने फेंक लोगे, क्या क्या कर लोगे तुम? तो उसने बोला, मैं सबको नहीं कर सकता, मान लिया, लेकिन ये एक स्टार फिश उठा के उसने फेंकी, कह रहा है इसका जीवन तो बदल गया, इसका जीवन तो बदल गया ना, एक के जीवन में तो मैं बदलाव लेके आया। ऐसे ही हम रामायण में भी देखते हैं कि जब वो पुल बना रहे थे तो हनुमान जी, अंगद, नल, नील इतने विशाल पर्वत उठा उठा के उसमें फेंक रहे थे, और एक गिलहरी भी थी, और रेत में लोट-पोट होके समुद्र में जाती थी, डुबकी मार के फिर वापस आके लोट-पोट होके जा रही थी। तो धृत व्रता कि वो जितनी क्षमता है उतना सहयोग कर रही है, ये चिंता नहीं कर रही, और उसको भगवान की कृपा भी प्राप्त हुई उसको, नहीं? ऐसे ही हम श्रील प्रभुपाद उसका चिड़िया का उदाहरण देते हैं, जिसके अंडे समुद्र ले गया था, नहीं? तो अब उसने चोंच में पानी भर के बाहर गिराना शुरू किया, तो समुद्र ने मजाक उड़ाया उसका, हाँ इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? उसने कहा मुझे परवाह नहीं है, जब तक जीवित रहूँगी तुम्हारा पानी बाहर निकालती रहूँगी मैं, मुझे परवाह नहीं है, धृता वृथा, मुझे परवाह नहीं है। और जब उस चिड़िया का ऐसा उन्होंने प्रयास देखा, गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी बोला, हाँ भैया बता क्या कह रहा है तू? गरुड़ जी तो एक सेकंड में सारा पानी पी जाएंगे। गरुड़ जी में तो ताकत है, जहाँ पे वो जानु ऋषि, अगस्त्य, ये सब पी जाते हैं समुद्र को, तो गरुड़ जी की तो बात ही क्या है, वो तो उनके लिए तो चुटकी का खेल है। तो अब समुद्र को जो है, समुद्र को डरना पड़ा, और समुद्र को वो अंडे जो हैं चिड़िया के वापस करने पड़े, धृता व्रता। ये धृत व्रत की बात होती है भक्तों के लिए। कैसे ये हमारे पे कैसे लगेगा, क्योंकि घूम फिर के सारी बात आएगी कि हमारे लिए इसका क्या औचित्य है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम अपने जीवन में कैसे लगाएंगे। तो आप अलग अलग भक्तों से पूछोगे कि धृत व्रत की तुम्हारी क्या परिभाषा है, तुम्हारी क्या परिभाषा है,
तो अलग अलग उसका उत्तर दे सकते हैं वो। कई लोग बोलेंगे कि 16 माला का जप रोज़ करना नियमित रूप से धृत व्रता है, कि हम कुछ भी हो जाए रोज़ 16 माला का जप करेंगे। लेकिन हम उससे भी एक कदम पीछे आते हैं। हमारे लिए 16 माला का जप करना धृत व्रता नहीं है। एक जो अच्छा भक्त है उसके लिए एक मंत्र का उच्चारण करना धृत व्रता है। एक भक्त जो है वो एक बार बोलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बस इस एक मंत्र को एक बार बोलना चाहता है और उसको सुनना चाहता है। उसको एक माला से 16 माला से 64 माला से कोई सरोकार नहीं है। वो इस एक मंत्र के ऊपर फोकस करेगा, बोलेगा और फोकस करेगा। अगर हम ये सोचते हैं हमें 16 माला करनी है, तो हमारा जो मन है वो स्पीड पकड़ लेता है, भागना शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि हम 16 माला कर लेते हैं और पता चलता है कि हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हम 16 माला के पीछे जा रहे थे। हमें अपने माइंड को, मैं पीछे गोवर्धन में थे हम और गोपीश्वर प्रभु भी थे, तो मैं भूरीजन प्रभु से जो प्रभुपाद के शिष्य हैं उनसे मिला था। तो उनसे मैंने पूछा कैसे जप में कैसे सुधार लाएं। उन्होंने बोला एक बार में एक मंत्र, माला के बारे में मत सोचो कि हमें माला पूरी करनी है, हमें 16 माला करनी है। एक मंत्र की बात करो, एक मंत्र की बात करो। आप एक मंत्र जपोगे, फिर उसके बाद एक मंत्र जपोगे, फिर उसके बाद एक मंत्र जपोगे। जो मंत्र उस समय जप रहे हो उस पर फोकस आएगा। माइंड हमारा, जो हमारी स्पीड है, क्योंकि हम इतनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर रहे हैं, दुनिया भर से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, नहीं, यूट्यूब से, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से, टीवी, मोबाइल फ़ोन हमारे पास में ही है। इतनी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारा माइंड भी उतनी स्पीड से भाग रहा है। तो जब हमारा माइंड इतनी स्पीड से भाग रहा है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, अचानक आपने बोला अच्छा चलो माला करते हैं। आपके ये बोलने से अच्छा माला करते हैं, वो माइंड अपनी स्पीड से भाग रहा है ऑलरेडी। अभी वो एकदम आपके बोलने से स्लो नहीं हो जाएगा, वो टाइम लेगा स्लो होने में। आपको पहली बात है, हम स्लो कर भी नहीं रहे उसको। हम में से कोई अपने माइंड को स्लो करने की कोशिश नहीं कर रहा। कर रहे हो कोई आप में से? हम तो ये सोचते हैं कि भाग रहा है फुल स्पीड पे तो अच्छा है, हेल्थी माइंड है। अरे हेल्दी माइंड नहीं है, डिस्टर्ब माइंड है भाई। ये हेल्दी माइंड की निशानी नहीं है। एक बार मेरे एक रिश्तेदार थे, वो फॉरेन सर्विसेज में थे। तो अब हम भी बूढ़े हो गए, तो वो भी बूढ़े होना था, अब टाइम से बूढ़े हो गए वो। अब बूढ़े हो गए तो रिटायर हो गए। तो वही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने, मैं माला कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, ओए ये तेरे हाथ को क्या हो गया, चोट लग गई है? और मैंने कहा ये तुम्हें पट्टी लग रही है माला और पट्टी में तुम्हें फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने पूछा, मैंने कहा फिर अब रिटायर हो गया आप? कह रहे हाँ रिटायर हो गया, जापान में था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा फिर अब क्या इरादा है? मेरे कहने का मतलब था ये पट्टी तुम भी बांध लो भाई अपने हाथ में जो मैंने बांधी हुई है। तो उन्होंने कहा अरे मैंने तो वहाँ पे एक कंसल्टेंसी पकड़ लिया, यहाँ पे कंसल्टेंसी पकड़ लिया, अब पहले से ज़्यादा कमा रहा हूँ। गवर्नमेंट में क्या है, सुविधाएं रहेंगी, सैलरी कम रहती है। आप कंसल्टेंसी में जाओगे तो सुविधाएं कम होंगी लेकिन सैलरी, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। क्या अब तो मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ? तो मैंने कहा ज़रूरत क्या है, आपके बच्चे सेटल हो गए, अब क्या ज़रूरत है आपको काम करने की? उन्होंने बोला भाई माइंड को फास्ट बनाए रखने के लिए
अब बैठूंगा तो स्लो हो जाएगा माइंड, काम करना बंद कर देगा। तो वो अकेले ऐसे कोई विलक्षण या स्ट्रेंज अनोखे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ये सोच रहे हैं, सभी पूरी दुनिया ये सोच रही है कि माइंड को तेज़ भगाओ। लेकिन एक भक्त क्या करता है, एक भक्त माइंड को स्लो करने की कोशिश करता है। भूरीजन प्रभु ने मुझे बताया कि माइंड को स्लो करो। माइंड स्लो कैसे होगा? 16 माला के बारे में मत सोचो, एक मंत्र के बारे में सोचो, बहुत बड़ा फ़र्क है। आप अभी इस क्लास के बाद आप ट्राई करके देखना। मैं तो तब से इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, फ़ायदा भी हो रहा है इससे। जो 25 साल में नहीं हुआ वो फ़ायदा अब मिल गया, सिर्फ माइंड को चेंज करने से कि हम 16 माला के पीछे नहीं जा रहे, हम एक मंत्र के पीछे जा रहे हैं। धृता वृता, एक बारी की बात करो, गिलहरी की तरह। एक गिलहरी ने जितना शरीर पे रेत लगी समुद्र में छोड़ के आएगी, चिड़िया की तरह चोंच में पानी भरा, 1 बूंद 2 बूंद उठा के कोने में छोड़ दिया। समुद्र खाली करना है, उसको छोड़ो उसके बारे में। हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि अपनी चोंच में पानी भर के उसको किनारे पे लेके आएंगे। ऐसे सोचोगे, ऐसे भक्त को ये, और श्रीला प्रभुपाद इसकी परिभाषा दे रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद भागवत में बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि धृतवत का मतलब जो है वो ऐसा नहीं है कि अचानक आपके माइंड में एक करंट, कई भक्तों के माइंड में करंट आता है ना, ये बहुत सारी स्कीम्स आती हैं ये करेंगे, और 2 दिन के बाद ठंडे हो जाते हैं। जैसे आपने भी कार्तिक के अंदर व्रत लिया होगा शुरू में, नहीं? वो क्या हुआ उसका कुछ याद है? नहीं याद है? वो 3-4 दिन पहले की बात है। अभी व्रत लिया था, वो व्रत कहाँ गया, वो गायब हो गया, पता ही नहीं चलता हमें। तो श्रीला प्रभुपाद परिभाषा दे रहे हैं धृत व्रत के, बोल रहे हैं कि एक भक्त जो होता है, धृत व्रत की परिभाषा है कि आप ओकेजनली, ऐसे नहीं कि आज ये करते हैं फिर बोलता है कल ये करते हैं, परसों बोलेंगे ये करते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। जो काम कर रहे हो रेगुलरली करो, नित्य सेवा में उसको, नित्य व्यवहार में उसको लेके आओ। ऐसे नहीं हो सकता। जय श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री पंच तत्व की जय। सो ऐसे नहीं हो सकता कि आप आज कुछ कल कुछ, वैसे बात नहीं बनेगी। जो करना है आप अपनी लाइफ लॉन्ग सेवा, एक भक्त के लिए क्या बात है कि आप हर भक्त को, चाहे वो गृहस्थ है चाहे ब्रह्मचारी है, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं लाइफ लॉन्ग आजीवन क्या सेवा कर सकता हूँ और मेरी क्या क्षमता है, मेरी क्या रुचि है, और फिर ऐसी सेवाएं पकड़नी चाहिए जो आजीवन हम कर पाएँ। अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, छोड़ो, आजीवन सेवा पकड़ के चलेंगे हम। उसको बोलते हैं धृतावृता। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं नॉट ओकेजनली, रेगुलरली। ये श्रील प्रभुपाद परिभाषा अपने पुस्तकों में लेके आ रहे हैं। धृतव्रता, धृतव्रता का मतलब कोई बड़ी भारी प्रतिज्ञा उठाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। धृतव्रता का मतलब है एक सेवा पकड़ो, पूरा जीवन उसको करते रहो। वो आपका, उसी सेवा के माध्यम से आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे श्रीवास आंगन में एक उनकी मेड सर्वेंट थी, वो पानी भर के ला रही थी, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये दुखी से सुखी है, आज से एक सर्विस, बाल्टी में पानी भर के लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। ऐसे ही प्रभुपाद
वृंदावन में जब रह रहे थे, मुझे याद नहीं है कि वो उस समय राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट हो गए थे या केशव गोपाल मंदिर में थे, वंशी गोपाल मंदिर में, मुझे याद नहीं आ रहा। क्योंकि प्रभुपाद जब वृंदावन गए थे 58 के अंदर, तो वो इमीडिएटली राधा दामोदर मंदिर में नहीं गए थे। वो केशी घाट पे वंशी गोपाल मंदिर है, वहाँ पे पहले श्रील प्रभुपाद रहे और 5 रुपये मासिक किराया भी उन्होंने निर्धारित किया था महंत गोपाल के साथ में। वहाँ महंत था गोपाल। तो मुझे ध्यान नहीं है कि कहाँ की घटना है, लेकिन एक माता जी थी, वृद्ध माता जी, उनकी सेवा ये थी, ये जमुना जी से पानी भर के लाती थी भगवान के लिए, जाएंगी पानी भर के लाएंगी भगवान के लिए। पानी भरा जमुना जी से ले आई, पानी भरा ले आई। और श्रील प्रभुपाद ने बोला इसी सेवा के लिए ये जो वृद्ध माता जी हैं भगवत धाम जाके रहेंगी। तो हमारे माइंड में ऐसा गलत आइडियाज़ आ जाते हैं कि जो टेंपल प्रेसिडेंट हैं या मंदिर के वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, हम भी करेंगे। नहीं, ज़रूरत। आप जो सेवा आपके पास में है, ये मत सोचो कि छोटी सेवा है, ये झाड़ू मारने से पता नहीं भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 101% जाके रहेंगे, 101% जाके रहेंगे। धृता व्रता, ये धृत व्रत की बेसिकली परिभाषा है। क्या टाइम हो गया? ओह 8:42 कैसे हो गए इतनी जल्दी से? एक बात आपको फटाफट बता देता हूँ, ताकि अगर कुछ प्रश्न होंगे आपके बाई चांस तो उस पर भी बात कर लेंगे। पृथ्वी देवी जितने भी संसाधन उत्पन्न कर रही है, वो सारे संसाधन यहाँ पे पृथ्वी देवी कह रही है ये भगवान की सेवा के निमित्त है। और क्योंकि लोग ये साधन भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे थे, क्योंकि वो अधृतव्रता, असद्भी, श्रील प्रभुपाद एक जगह असद्भी की ट्रांसलेशन कर रहे हैं इनफिटल। इनफिटल का मतलब है काफिर। वो जो मुसलमान है वो काफिर वर्ड यूज़ करते हैं, तो प्रभुपाद ने वर्ड यूज़ किया है इनफिडल। अब पता नहीं हिंदी में उसकी क्या ट्रांसलेशन किया रहेगा, देखने में मज़ा आएगा कि इनफिडल को क्या लिखा है। अगर काफिर लिखा हुआ तो दिल खुश हो जाएगा। तो पृथ्वी देवी की क्या सेवा है? पृथ्वी देवी की सेवा है कि वो ऐसी वस्तुएं उत्पन्न करेगी, गायों को ऐसी सुविधा प्रदान करेगी, घास इत्यादि उत्पन्न करके, कि जिससे जो पृथ्वी देवी से अन्न उत्पन्न हो रहा है, गाय से दूध मिल रहा है, वो सब भगवान की सेवा में जाएगा। अगर हम जो भी पृथ्वी देवी से हमें प्राप्त हो रहा है, अगर हम उसे भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी आ गई ना, हमारे पास संसाधन आ गए, रिसोर्सेज आ गए, हमारे पास मकान आ गया, हमारे पास धन दौलत आ गई, तो अब उससे हमने बाज़ार से जाके सामान खरीद के ले आए। जो गृहस्थ लोग हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ भगवान को अर्पित हो ही जाएगी। और क्योंकि ब्रह्मचारी हर चीज़ भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तभी तो इस कॉलोनी में सबसे अच्छे मकान में बैठे हैं। ऐसा मकान और किसके पास है? कोई मुझे दिखा दे माई का लाल। सबसे बेस्ट मकान यही है इस पूरी कॉलोनी के अंदर। ये फल है ना, ये पृथ्वी देवी फैसिलिटेट सुविधा देती है ना। अब हम बोलेंगे नहीं, हमारा मकान है, हम इस्तेमाल करेंगे। करो, आप 4 कमरों के मकान से 3 कमरों के मकान में आ जाओगे, 3 से 2 में आ जाओगे, 2 से 1 में आ जाओगे, फिर फुटपाथ पे पहुंच जाओगे। फुटपाथ पे कैसे पहुंच जाएंगे? आपके घर वाले ही निकालेंगे आपको।
जिनके लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया ना, जिनकी सेवा करने में भगवान से विमुख होकर, वही निकाल के आएंगे आपको। और जैसे लोग कुत्ता पाल लेते हैं ना, फिर बूढ़ा हो जाता है वो कुत्ता और उसका मेडिकल बिल भी बढ़ जाता है, बार बार टीके लगेंगे, दांतों का भी, आजकल तो कुत्तों के भी डेंटिस्ट हैं जो कुत्तों के दांत ठीक कर रहे हैं, वो खर्चा बढ़ जाता है। अब कौन झेलेगा? नया कुत्ता लेके आते हैं, अब पुराने कुत्ते का क्या होगा? उसको रास्ते में छोड़ आते हैं ऐसी जगह जहाँ से वो वापस नहीं आ पाए। संतान भी हमें ऐसी जगह छोड़ के आएगी जहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे हम। और ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं आएगा हमें वापस आने का, रास्ता भी आएगा कि यहाँ से दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे तो घर पहुँच जाएंगे, जा नहीं पाओगे क्योंकि अंदर तो घुस नहीं सकते। अब तो बाहर निकाल दिया ना, अंदर घुस नहीं सकते। तो अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो घर वाले हमें बाहर निकालेंगे। करोड़ों उदाहरण है ऐसे, YouTube पे सर्च कर लेना, हो सकता है आपके ज्ञान चक्षु खुल ही जाए। हमारी बात तो शायद ना ही मानो, आप देख लेना YouTube पे, 1 करोड़ चीज़ें देखते हो, ये भी देख लेना। और उस बूढ़े माँ बाप में अपनी फ़ोटो तलाश करना तो मज़ा आएगा उसके अंदर। हमारे पास दायित्व है, हमें पृथ्वी देवी ने वस्तु प्रदान की कि जाओ भगवान की सेवा में लगा के आओ, हम नहीं लगा रहे, उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। हमने पृथ्वी देवी को उनकी सेवा से वंचित कर दिया। शीला प्रभुपाद रिपोर्ट में बिल्कुल शुरुआत में बोल रहे हैं, शीला प्रभुपाद वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि हम हो गया, दिमाग खराब हो गया, मन में विचार आ गया, अलग चल के रहते हैं। तो जब विचार आ गया, यहाँ पे आ गए भौतिक जगत में, तो अभी चारों तरफ दुख देख के वैराग्य लेके आओ, वापस भगवान की सेवा शुरू करो। लेकिन जो ब्रह्मा जी की जो सेवा है उसमें भी हमने विघ्न डाल दिया। ब्रह्मा जी ने जिस उद्देश्य से ये सृष्टि बनाई थी, वो उद्देश्यों को भी हमने फाड़ के फेंक दिया उस किताब को, कि नहीं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और फेंक दिया उस किताब को जिसमें ब्रह्मा जी ने बोला था कि चलो आ गए हो, अब ऐसे जीवन चलाओ, भगवत धाम चले जाओगे। हमने ब्रह्मा जी की सेवा में बाधा डाली, हमने पृथ्वी देवी की सेवा में बाधा डाली। उसका परिणाम क्या हो रहा है? अब ब्रह्मा जी से ये शरीर मिला, अच्छा भला लाखों वर्ष जी रहे थे, नहीं मानी बात, लाखों से हज़ारों में आ गए, हज़ारों से 100 में आ गए, सैकड़ों में, सैकड़ों से 100 पे आ गए, 100 से और नीचे जाते जा रहे हैं। स्मृति, बल, आयु, हर चीज़ घट रही है। क्यों? कारण वही है, कारण वही है। जिस वस्तु को इस शरीर के समेत, परिवार के समेत, घर के समेत, धन धान्य के समेत, इनफैक्ट भागवतम 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में तो अवंती ब्राह्मण बोल रहा है ना, धन खर्च नहीं करोगे भगवान की सेवा में तो यक्ष की तरह बन जाओगे। यक्ष धन की रक्षा करता रहता है, ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है। वो अवंती ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, क्या हुआ? फुटपाथ पे आ गया। नहीं, आप सबने सुना होगा या पढ़ा होगा।
वही हाल जो भी व्यक्ति अपने शरीर को, धन को, अपनी संपत्ति को, परिवार को, घर को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, वो ब्रह्मा जी की सेवा में भी बाधा डाल रहे हैं, वो पृथ्वी देवी की सेवा में भी बाधा डाल रहा है, उसका उसको फल भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे इसी बारे में बताए तो अब करें क्या? करना ये है कि जिस उद्देश्य से ये सृष्टि बनी है उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास शुरू करते हैं। आप बोलो हम तो कर रहे हैं, नहीं है पर्याप्त। आप जो कर रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, सॉरी। ब्रह्मा जी को, पृथ्वी देवी को, भगवान को, गुरु को आपसे और ज़्यादा की अपेक्षा है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये भगवान ये नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हो। भगवान क्या देखते हैं? आप क्या कर सकते हो और नहीं कर रहे। अब भगवान आपके लिए, क्योंकि भगवान अब विशेष दृष्टि, आपने बोला कि हे भगवान आप हम पे शुभ दृष्टिपात कीजिए, भगवान ने बोला ओके। तो फिर भगवान जब देखेंगे तो फिर भगवान हर चीज़ देखेंगे। भगवान ये भी देखेंगे आप क्या कर रहे हो, और भगवान ये भी देखेंगे कि मैंने क्या क्षमता दी थी और ये कर क्या रहा है। नहीं देखेंगे ना, जैसे ये छोटा बच्चा है, इसके पिता देखेंगे ना इसकी तरफ कि ये क्या क्षमता है। माँ बाप को पता होता है बच्चे की क्षमता, पता चल जाता है उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। तो अगर बच्चा पूरा अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा तो माँ बाप को दुख होता है। बच्चा आज्ञाकारी है, बहुत अच्छी बात है। बच्चा संस्कारी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कर सकते हो क्षमता के अनुसार वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे? वो नहीं कर रहे, भगवान को दुख होता है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। सारी बात घूम फिर के भगवान की संतुष्टि पे आ जाती है। लेश मात्र भी अगर हमारे मन में भोग की इच्छा रहेगी, भगवान स्वीकार नहीं करते। भागवतम शुरू वहाँ से होती है कि कैतव धर्म प्रोचित कैतव धर्म। जो कैतव धर्म है वे हल्की सी भी गंध है वो फेंको उसको बाहर, वो भगवान से मिलने में रोक रहा है, वो भगवान से मिलने में रोक रहा है। कैसे मिल सकते हैं? अपनी क्षमता के अनुसार जितना दम है, जितनी ऊर्जा है, लगा दो भगवान की सेवा में। क्योंकि असंख्य जन्म अपने ऊपर लगा चुके हैं, अपने माँ बाप बच्चों पे लगा चुके हैं। अब मौका मिल गया भगवान की सेवा अच्छे से करने का, आ भी गए प्रभुपाद की शरण में आ गए, महाप्रभु की शरण में आ गए। अब अगर हम संकोच करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुर्भाग्य की बात है कि मौका मिला और लाभ नहीं उठाया। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा दम लगाएंगे ब्रह्मा जी की सेवा को पूरी करने के लिए, पृथ्वी देवी की सेवा को पूर्ण करने के लिए। फिर ये छोटे छोटे मकानों में नहीं रहेंगे, बड़े बड़े महलों के अंदर रहेंगे। फिर बड़े बड़े महलों में रहने का हमें अवसर मिलेगा। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अगर हम अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि आपकी क्षमता से अधिक भगवान आपको पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी और सुविधाएं प्रदान करेंगे। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। ऐसे जिएंगे तो उत्तराधिकारी बन जाएंगे भगवान की कृपा के। यहाँ पे इसको विराम देता हूँ।